मोदी मित्र के जरिए अल्पसंख्यकों में पैठ बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद खास है, जरूरी भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो नजदीक हैं। उसके चलते अब बीजेपी की कोशिश ये है कि जो विपक्ष का वोट बैंक है उसमें किसी तरह से सेंधमारी की जा सके। उसका जरिया बीजेपी ने निकाला है अल्पसंख्यक सम्मेलन करवाकर, और इस अल्पसंख्यक सम्मेलन में क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। आज सहारनपुर में यानी कि देवबंद में एक सम्मेलन बीजेपी का है, अल्पसंख्यक सम्मेलन उसको नाम दिया गया है। मोदी मित्र के जरिए मुस्लिम समुदाय में या यूं कहें मुस्लिम वोट बैंक में पैठ बनाने की बीजेपी की यह कोशिश है। बताया गया है कि मोदी मित्र सर्टिफिकेट आज 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों को देवबंद में बांटा जाएगा। बीजेपी का मानना यह है कि मोदी मित्र सर्टिफिकेट के जरिए मोदी की जो योजनाएं नरेंद्र मोदी की हैं वो मुस्लिम समुदाय को बताई जाएंगी कि किस तरह से बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है, फिर चाहे घर घर योजनाएं पहुंचना हो या अन्य तमाम काम हो। बीजेपी को लगता है कि इसके जरिए वो मुस्लिम समुदाय में पैठ बनाएगी। हालांकि शुरुआत 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भले हो रही हो, लेकिन टारगेट जो बीजेपी का है वो काफी बड़ा है। 65 लोकसभा सीटें, जहां पर 30% से ज्यादा प्रति लोकसभा सीट आबादी मुस्लिम समुदाय की है, वहां पर बीजेपी इस तरह के तमाम कार्यक्रम करेगी या यूं कहें मोदी मित्र सर्टिफिकेट जाकर बांटेगी। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी लगभग 3.25 लाख मुस्लिम समुदाय के लोगों को मोदी मित्र सर्टिफिकेट बांटेगी, और बीजेपी को यह लगता है कि जहां जहां सर्टिफिकेट जाएगा वहां कम से कम नहीं तो 70-80% वोट शेयर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम बुद्धिजीवियों को जब वो सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो अपने कौम में लोगों को उसके बारे में बताएंगे और बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यकों के लिए पिछले 9 सालों में क्या काम किए हैं, जिसके बल पर वो इस लोकसभा चुनाव में वोट करें। हालांकि एक बात यह भी है कि बीजेपी आखिर देवबंद ही क्यों चुन रही है, सहारनपुर से ही की लोकसभा सीट से ही क्यों शुरुआत करना चाहती है, इसके पीछे भी एक वजह है। सहारनपुर लोकसभा सीट वो सीट है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी थी। देवबंद उसी सहारनपुर की लोकसभा सीट में आता है। ऐसे में बीजेपी अपने कमजोर गढ़ से ही शुरुआत करना चाहती है, जिससे कि जहां जहां उसको लगता है कि कुछ कमियां हैं उनको बेहतर किया जा सके। और यही रीजन है कि देवबंद, क्योंकि देवबंद का जब आप नाम लेते हैं तो एक तरह से ये इस्लामिक पढ़ाई के सेंटर के तौर पर भी उभरता है। दारुल उलूम भी देवबंद में है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज बीजेपी के तमाम नेता, जो माइनॉरिटी यूपी के चीफ हैं, यूपी के बासित अली, वो भी देवबंद पहुंचे हुए हैं, तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, चेहरे पहुंचे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं एक बैठक भी करने वाले हैं अल्पसंख्यकों के भलाई के लिए किस तरह से आगे कदम उठाए जाए उसको लेकर। तो वहीं मोदी मित्र जो सर्टिफिकेट है या यूं कहें जो मोदी मित्र कॉन्सेप्ट है उसको कैसे धरातल पर उतारा जाए, सक्सेस बनाया जाए लोकसभा चुनाव को लेकर, उसकी भी प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों को इस तरह के सर्टिफिकेट बांटने की कवायद है। हालांकि माइनॉरिटी मोर्चा काफी दिनों से एक्टिव है, उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि कैसे अल्पसंख्यकों में पैठ बनाई जाए। बीजेपी को लगता है कि ओबीसी, दलित कुछ हद तक उनके साथ है, जो ब्राह्मण है, ठाकुर वोट है, वो भी उनके साथ है। तो जहां कमी है, जो या यूं कहें जो विपक्षी दलों का जो मजबूत फैक्टर है उसको कैसे कमजोर किया जाए, तो कवायद यही है। और यही रीजन है कि क्यों यूपी का बीजेपी का माइनॉरिटी जो मोर्चा है वो लगातार इस तरह के कार्यक्रम करवा रहा है, फिर चाहे मोदी मित्र सर्टिफिकेट बांटना हो या अन्य कार्यक्रम रहे हों, जहां जो माइनॉरिटी है, स्पेशली जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको ये बताया जाए कि भाई हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। पर विपक्ष को ऐसा नहीं लगता। हालांकि यूपी के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो इस बारे में कहते हैं कि भाई हमने सबके लिए काम किया है, तो हमारे लिए कोई धर्म जाति मैटर नहीं करती है। पर जो समाजवादी पार्टी है वो ये कहती है कि ये मोदी मित्र नहीं, मोदी दुश्मन है। सपा ये तक कहती है कि मुस्लिम समुदाय को जिस तरह से हिटलिस्ट में यूपी बीजेपी में ने रखा है या यूपी सरकार ने रखा है, वो किसी से छुपा नहीं है। फिर चाहे फर्जी केसेस में फंसाना रहा हो या जिहादी की तरह पेश करना रहा हो, तमाम चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी ने कटाक्ष किया है। तो वहीं कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि हिंदू मुस्लिम करना बीजेपी ने अब इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा चुनाव में उनके चांसेस इस बार कम हैं। इसी वजह से वो सारे टैक्टिक यूज़ करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के, जिससे कि कहीं ना कहीं वो चीज़ों को वापस सही कर सकें और बीजेपी को फ्रंट लाइन में
ला सकें, ऐसा कहना कांग्रेस का। कांग्रेस ये भी मानती है कि ये चाहे मोदी मित्र कर लें या दीनदयाल मित्र कर लें या श्यामा प्रसाद मुखर्जी मित्र कर लें, कुछ भी धरातल पर बदलने वाला नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यकों को ये पता है कि बीजेपी की सरकार से उनको कितना नुकसान हुआ है और वापस सरकार आने पर उनको कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में सवाल ये है कि क्या मोदी मित्र कॉन्सेप्ट बीजेपी के लिए फलदायी साबित होगा या विपक्ष के जो आरोप हैं वही धरातल पर नजर आएंगे, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।